ओ मिठड़िए डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे गल नहीं ओ सार दे ते बोल नहीं ओ आर दे गल नहीं ओ सार दे ते बोल नहीं ओ आर दे आदे जवाब तोली तोली ते खंड मिठे लोग डोगरे मिठड़िए हो मिठड़िए डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। नाम भी बड़ा अजीब है, लोग सुनेंगे तो वो कमेंट भी करेंगे जरूर कि स्वतंत्र भारत नाम क्यों। वेलकम तो आपने देखी होगी, वेलकम के बाद राउडी राठौर, तो उसमें तो उन्होंने मार भी बड़ी खाई है। तो मैं इन्हीं के मुंह से जानना चाहूंगा। चेहरा शक्ल जरूर भूल जाएंगे, चाहे भूल जाएंगे, लेकिन मेरा नाम कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरह मैं अपने पिताजी को नहीं भूलता कभी भी, हमेशा उनका आशीर्वाद साथ लेके चलता हूं। आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ नाम, उनके आशीर्वाद स्वरूप हमेशा मेरे साथ एक ढाल बन के चलता है, एक आशीर्वाद बन के चलता है। पहले तो मैं सच बोलूं ना, गाड़ी में ना थोड़ा डर भी रहा था मैं। तो मैंने कहा यार विलन का इंटरव्यू करना है कि ऐसा ना हो कि पकड़ ले लाइव वहीं पे शुरू हो जाए। तो मार खाने में भी टैलेंट है, क्योंकि मार खाते हुए देखना और सही में वहां पे दिखना मार खाते हुए, उसमें बड़ा टैलेंट है। क्योंकि बड़े लोग हैं वहां पे जो मार खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ विरले ही हैं जो इतने बड़े मंच पे आके मार खा पाते हैं। और मोर ओवर दिस इज अ कंट्रास्ट बिटवीन रियल एंड रियल लाइफ। तो वो रियल लाइफ की मार है, रियल लाइफ में तो कुछ और ही चलता है काम। क्योंकि जम्मू मेरी मातृभूमि है ना। बाकी जम्मू बेशक मंदिरों का शहर है, लेकिन अगर आप पूरे हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान ही एक मंदिर है कि मेरे अपने लोगों को काम मिलना चाहिए। लेकिन इस मैं अगर किसी की मदद करूंगा अपनी लाइन में ही करूंगा, है ना। मेरे से अगर कोई मदद हो पाएगी मैं जरूर करूंगा, बाकी ये लाइन उस तरह वर्क करती नहीं है। ओ मिठड़िए डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे गल नहीं ओ सार दे ते बोल नहीं ओ आर दे गल नहीं ओ सार दे ते बोल नहीं ओ आर दे आदे जवाब तोली तोली ते खंड मिठे लोग डोगरे मिठड़िए हो मिठड़िए डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। खंड मिठे लोग डोगरे शुरुआत मैंने इसलिए की, दर्शक जितने भी देखेंगे वो पहले सोचेंगे कि ये आखिरकार कहाँ पहुंच गया है नरेंद्र, और किसका इंटरव्यू ले रहा है जो स्टार्ट जो है वो डोगरी गाने से हो रहा है। आपको बता दूं इनका नाम जो है वो स्वतंत्र भारत है। नाम भी बड़ा अजीब है, लोग सुनेंगे तो वो कमेंट भी करेंगे जरूर कि स्वतंत्र भारत नाम क्यों, क्योंकि बड़े सारे कॉमन नेम होते हैं, रिंकू राहिल ऐसे ऐसे नाम होते हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत क्या नाम है, भारत के साथ जुड़ा हुआ कोई नाम है तो जे खुद ही बोलेंगे अपनी जुबान से। लेकिन आपको बता दूं आज मैं जिस शख्स के साथ बैठा हूं, ये कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं है, ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, काफी सारी मूवी में काम कर चुके हैं, कॉमेडी रोल भी इन्होंने अदा किया है, विलन का रोल भी अदा किया है। और वेलकम तो आपने देखी होगी, वेलकम के बाद राउडी राठौर, तो उसमें तो उन्होंने मार भी बड़ी खाई है। तो मैं इन्हीं के मुंह से जानना चाहूंगा। स्वतंत्र जी, सबसे पहले तो मैं यही चीज पूछना चाहूंगा कि नाम बड़ा अजीब सा है, नाम भारत के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा क्यों? अजीब से भी ज्यादा ये नाम यूनिक है। और ये पिताजी का आशीर्वाद है, शिवानंद जी मेरे पिताजी जो साइंटिफिक ऑफिसर थे, उनका आशीर्वाद है। उन्होंने भारत नाम रखना था, साथ में उन्होंने स्वतंत्र जोड़ दिया उसके नाम के साथ। वो शायद मेरे ही प्रारब्ध का एक हिस्सा था जो बनना था, और आगे जाके मुझे पता चलना था कि लोग मेरे, और मुझे हमेशा लगता है कि वो मेरे साथ है, और उनके द्वारा ही ये नाम मुझे दिया गया। स्कूल टाइम में जब आपके फ्रेंड्स आपको बुलाते होंगे तो क्या बोलते थे? नाम उनके मुंह से शब्द पूरे जो सही निकलते थे? स्वतंत्र भारत शब्द निकालना बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक होता ना कि फिर बच्चे कैसे पता चलेगा बच्चे हैं। तो मैं भी जब बच्चा था, वो भी बच्चे थे, तो उनको स्वतंत्र भारत जैसे आप सुन के हैरान हो रहे हैं नाम कैसा, तो उनको भी हैरानगी लगती थी। तो वो इस नाम को स्वतंत्र भारत नहीं बुलाते थे, कोई आजाद भारत बुलाता था, कोई पराधीन भारत बुलाता था, कोई गुलाम भारत बुलाता था, कोई पाकिस्तान बुलाता था, अपनी तरह से लगे रहते थे। तो मुझे लगता था यार ये क्या है, सबके नाम सही हैं, किसी का नाम अमित है, किसी का नाम राजेश है, किसी का नाम अर्नव है, किसी का नाम कुछ है, मुझे भी ऐसा नाम रखना है। फिर मैं इसको एक बार चेंज करने लगा था, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद है, किसी ने कहा कि नहीं ये आपकी ब्लेसिंग्स है, पापा की दी हुई ब्लेसिंग्स है, पेरेंट्स की दी हुई ब्लेसिंग्स है, तो इनको रहने दो, इनको चेंज मत करो। और बाकी मैंने अभी आपको बताया किस तरह से वो ब्लेसिंग्स बन के मेरे साथ चलते हैं, और कैसे लोग मेरा नाम नहीं भूलते कभी भी, चाहे मेरा चेहरा भूल जाए। मैं जब आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था ना, तो मेरा साथी मुझे बोल रहा था कि बॉलीवुड के कोई एक्टर आए होंगे जम्मू में, तो मैं तो आप जम्मू में ही हो, तो कहता उनका इंटरव्यू करने जाना है, उन्होंने ना विलन का रोल किया हुआ है। पहले तो मैं सच बोलूं ना, गाड़ी में ना थोड़ा डर भी रहा था मैं। तो मैंने कहा यार विलन का इंटरव्यू करना है कि ऐसा ना हो कि पकड़ ले लाइव वहीं पे शुरू हो जाए। तो मैं मैं बेसिकली जम्मू से हूँ,
और रहता मैं मुंबई में ही हूँ लेकिन, और जिस तरह से मेरा लाइक सपोज इफ आई एम एक्टिंग एंड डूइंग अ मूवी इन पंजाब और एनी एडजेसेंट प्लेस, तो आई विल मेक इट श्योर कि मैं अपने घर आऊँ वापस और जहाँ पे भी कुछ अपनी ऊर्जा एकत्र करके यहाँ से जाऊँ। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम जम्मू, बट मैं रोना बेसिकली जम्मू था, पर रोना मैं मुंबई के, क्योंकि मेरा उत्थे ही काम चलता सारा। बाकी ये डरे जरूर ना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि विलन जड़ा विले तलवारा चुकी नहीं है, वो मेरा रियल द विलन है। रियल लाइफ में बिल्कुल विलन नहीं है, बड़ा सोना है, शक्ल में जिया भी लगती है पर स्वतंत्र जी, शुरुआत आपकी वेलकम मूवी से हुई है, मतलब आपके दिमाग में ऐसा कैसे आया कि मुझे इसी लाइन में जाना है, एक्टिंग में जाना है, क्या या कोई आपकी सिफारिश थी कोई? यार मैं, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, सिफारिश, क्योंकि सिफारिश की अगर मेरे कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैंने एक्टर बनना है। बाकी इस लाइमलाइट में मैं था क्योंकि मैं बतौर फैशन डिजाइनर काम करता था। बाकी जब मैं मुंबई गया तो आपको बताऊं, सिफारिश जो आपने बात की कि मैं जब मुंबई उतरा जाके, मोस्टली लोग ऐसे जाते हैं कि कोई अपने हाथ में चिट्ठी लेके जाते हैं या किसी दोस्त का पता लेके जाते हैं। मैं जब मुंबई उतरा तो मेरे साथ सिर्फ महादेव जी का नाम था और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किस ओर जाऊंगा। अभी मैं किस ओर जाऊंगा, मुझे किससे मिलना है, क्या करना है। और मुझे अभी भी याद है, मैं शुरू के दिनों में अगर अगर जो मेरे फिल्म के ऑफिस हैं अगर वो राइट तरफ हैं तो मैं लेफ्ट तरफ चला गया था काम ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे आई न्यू नथिंग अबाउट दिस बिग सिटी। और मैं बिल्कुल नया था मुंबई में, किसी को नहीं जानता था, किसी को भी नहीं जानता था। और आशीर्वाद ये है, हर हर महादेव भोलेनाथ जी का आशीर्वाद ये रहा, पिताजी का आशीर्वाद ये रहा कि मुंबई में बिना किसी जान पहचान के गए हुए, बिना किसी की रिकमेंडेशन के गए, बिना गए हुए वहां पे 7वें दिन मैं काम कर रहा था सिर्फ सुपर वाले के आशीर्वाद से। इट वाज माय 7th डे इन मुंबई व्हेन आई वाज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड आई वाज शूटिंग। राउडी राठौर में मार क्यों खाई आपने इतनी, लोग पूछते हैं। नहीं, राउडी राठौर ने, विले ने बड़ा गलत किया वो मार खाने वाला काम किया, मार खाई, और वो लिखा गया था, उसी के पैसे में मिले थे कि मार खानी है, उल्टा काम करना है, मार खानी है, और उस तरह का वो किरदार था। बाकी मार बड़ी फिल्मों में खाई है, बॉस में भी खाई है। और ये मार जो होती है, ये मार खाने के लिए भी आपको बड़े सारे पायदान क्लियर करने पड़ते हैं। ये मार खाने में भी टैलेंट है, मार खाने में भी टैलेंट है, क्योंकि मार खाते हुए देखना और सही में वहां पे दिखना मार खाते हुए, उसमें बड़ा टैलेंट है। क्योंकि बड़े लोग हैं वहां पे जो मार खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ विरले ही हैं जो इतने बड़े मंच पे आके मार खा पाते हैं। और मोर ओवर दिस इज अ कंट्रास्ट बिटवीन रियल एंड रियल लाइफ। तो वो रियल लाइफ की मार है, रियल लाइफ में तो कुछ और ही चलता है काम। जब आपने ऐसा सीन जब हुआ तो आपके दोस्त ने, आपकी फैमिली बोला यार ये कौन से चक्कर में पड़ गया, तो कौन सा रोल ले लिया, ऐसा बोला होगा किसी ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट बड़े सारे थे जो ये रोल करना चाहते थे। देखिए, आज आप भी हैं, चाहे कितनी फिल्म में आप उसी रोल की बात कर रहे हैं, तो वो रोल एक अच्छी फिल्म में किसी भी तरह का रोल होना जो पहचान में आए, जो समझ में आए, वो रोल की क्रेडिबिलिटी होती है। हम सिर्फ वो रोल को निभाते हैं, सही में थोड़ी बन जाते हैं वैसा। ना सही में मारा जाता है, नहीं सही में आदमी वैसा बनता है। एक रियल लाइफ का मंचन होता है। और सही बात है, अगर आपने कोई रोल किया है, अगर आपने वैसे को रोल किया और अगर आपको देख के लोग डरे नहीं, तो मत समझ लो कि आपके रोल का मजा नहीं, फिर आपने वो सही किया ही नहीं, आपने जस्टिफिकेशन की ही नहीं। मुझे अभी भी याद है, मैं एक कैरेक्टर में भी कुछ पाइपलाइन में है जिनके बारे में अभी मैं आपको नहीं बता सकता, है ना। कुछ उसके भी प्रथाएं होती हैं, कुछ उनकी मर्यादाएं होती हैं, अभी नहीं मैं उनके बता पाऊंगा। लेकिन बहुत जल्दी आपको मेरे इंस्टा हैंडल पे सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जल्दी ही। स्वतंत्र जी, मैं आपकी इंस्टाग्राम आईडी देख रहा था, इंस्टाग्राम आईडी में बहुत सारी अच्छी आपने पोस्ट डाले हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू से जो बंदा बाहर जाता है वो जम्मू के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन जम्मू जो है वो मंदिरों का शहर है। काफी सारी ऐसी चीजें हेरिटेज को लेके आपने वीडियो बनाई है तो कि जम्मू को जो है वो बढ़ावा मिल सके। जी, देखिए, जम्मू से मेरा विशेष प्यार है, आप लोगों से मेरा विशेष प्यार है। आप मेरे भाई हैं और मेरी जम्मू की बहनें हैं जितनी, सबसे मेरा विशेष प्यार है, उनके प्रति मेरा सम्मान है, क्योंकि जम्मू मेरी मातृभूमि है ना। बाकी जम्मू बेशक मंदिरों का शहर है, लेकिन अगर आप पूरे हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान ही एक मंदिर है, हिंदुस्तान ही एक मंदिर है जिसमें बहुत सारे मंदिर हैं। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यंगस्टर्स आज की डेट में शिकार हो चुके हैं इंस्टाग्राम के, फेसबुक पे। इन चीजों ने क्या किया है, जब तक, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब तक ये फोन जब तार से बंधा हुआ था ना, जब तक ये तार से बंधा हुआ था तो फैमिलीज और दोस्त आपस में बंधे हुए थे। जब इस मॉन्स्टर की तार काट दी गई, इस राक्षस की फोन की तार कट गई, जब मोबाइल आए, नेट आए, ये आए, तो जो दोस्त थे, जो रिश्तेदार थे, जो फैमिलीज थी, उन सबके प्रेम के धागे भी कट गए और सब एक एक कोनों में चले गए या दूर चले गए, एक दूसरे की जरूरत ही महसूस नहीं होती।
मेरा जो प्रयास है वो ये है कि हमारे यंगस्टर जो हैं, जो अपने मंदिरों की हिस्ट्रीज के बारे में भूलते जा रहे हैं, अपने आराध्य के बारे में भूलते जा रहे हैं, अपने भगवानों के बारे में भूलते जा रहे हैं। मंदिर क्या है? हमारे भगवान का घर है। अगर उसके घर में हम माथा टेकने जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये मंदिर का अस्तित्व क्या है, दंत कथा क्या जुड़ती है रामायण महाभारत की, या 200 साल पहले किसी राजा ने अगर इस मंदिर का निर्माण किया है, क्यों किया है, अगर उस चीज का ही हमें पता नहीं चलेगा तो हम उस मंदिर का ध्यान भी नहीं रख पाएंगे, उस मंदिर की केयर भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे मंदिर जो है बहुत ज्यादा एरोड हो चुके हैं, दीवारें टूट चुकी हैं, उनके ऊपर ऐसी ऐसी कोई, मैं ये नहीं कहता कि जो प्रशासन है वो केयर नहीं करता, लेकिन केयर करके क्या होता है कि अगर जो पुरानी चीज कोई खंडित हुई है, जब उसकी केयर करते हो, आप उसके ऊपर पेंट कर देते हो, उसके ऊपर प्लस्तर कर देते हो, जो पुरानी चीज है वो खत्म हो जाती है। मैं एक चीज जाते थे एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। आज का जो टाइम है, मूवीज में आप काम करते हो, लेकिन आज का जो दौर है मूवीज का, आज मूवी जो वो फैमिली के साथ जो है वो बिल्कुल नहीं देख सकता है। एक आम इंसान, जब बच्चे की बात करें, फोन में बिजी हैं, क्योंकि क्लिप्स ही ऐसे होते हैं। तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यार मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि आज जो ये भी है मेरी बात, शायद आपने वो कंप्लीट नहीं मेरी बात हुई, कि हमें इन जो चीजें मैं बना रहा हूँ वीडियोस, उन्हीं को देखने की जरूरत है और उन जैसे वीडियोस को देखने की जरूरत है कि हमारी जो चीजें हैं, हमारा इतिहास बचा रहे। बाकी आपने जो भी मेरे को क्वेश्चन पुट किया कि ऐसी वीडियोस बनती हैं, ऐसी फिल्में बनती हैं जो नहीं देख पाते, सिर्फ फिल्में ही नहीं, इंस्टाग्राम पे एक ऐसा शैतान हमारी जिंदगी में आ चुका है, अगर हम उसको सही तरह से नियंत्रित करके। एक कथा थी जिसमें कहते हैं कि एक भूत किसी आदमी को मिलता है, उसको फटाफट काम बताओ नहीं तो वो खा जाएगा। सुना आपने कथा? वो काम बता नहीं तो मैं खा जाऊंगा तेरे को। तो उसको काम क्या देता है इंसान? वो कहता है किसी बुद्धिजीवी को मिलता है, गुरु को, किसी को, कहता है मैं क्या करूं, ये तो मुझे मार देगा। कहता है ऐसा कर, एक डंडा लगा दे और भूत को काम लगा, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। तो ये इंस्टाग्राम का जो भूत है, इसको भी ऐसा ही डंडा देने की जरूरत है, एक अच्छे वीडियोस का डंडा देने की जरूरत है कि आपके जो बच्चे हैं वो अच्छी चीजें देखें। क्योंकि इंस्टाग्राम का ऐसी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि अगर आप एक गलत वीडियो खोलते हो तो बार बार वही वीडियो खोलते जाते हैं। उन वीडियोस को खंडन करने की जरूरत है, बच्चों के ऊपर एक नियंत्रण देने की जरूरत है। और हमारे जैसे वीडियोस, या हम जैसे जो और वीडियोस लोग बना रहे हैं, मेरे वीडियोस और ऐसे वीडियोस जो लोग बना रहे हैं, उनको देखिए जिसके बारे में आपको अपनी चीजों का पता चले और आपके अंदर थोड़ा ज्ञान आए। इस मीडियम को हम अच्छी तरह यूज करें। और ऑफकोर्स आपकी बात सही है कि अच्छी फिल्में बननी चाहिए जो हम परिवार के साथ बैठ के देख सकें। स्वतंत्र जी, टैलेंट जम्मू में बहुत सारा है, जम्मू से बाहर लोग आज जा रहे हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए। अगर कोई ऐसा जम्मू का कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है, अगर आपकी हेल्प चाहता है, तो क्या आप जरूर उसकी हेल्प करेंगे? यार देखो, मैं हेल्प की जहां तक बात है ना, मुझे कोई सही मायने में पूछे कि आप अगर सपोज इफ आई एम गिवन ऑप्शन लाइक आप 50 लोग दीजिए हमें, मेरे माध्यम से, मेरी कर्टेसी से 50 लोग चाहिए, आप यकीन माने मैं 50 के 50 जम्मू से लेके जाऊंगा, या मैं सारा जम्मू उठा के ले जाऊंगा कि मेरे अपने लोगों को काम मिलना चाहिए। लेकिन मैं अगर किसी की मदद करूंगा अपनी लाइन में ही करूंगा, है ना। मेरे से अगर कोई मदद हो पाएगी मैं जरूर करूंगा। बाकी ये लाइन उस तरह वर्क करती नहीं है। ये लाइन वर्क, किसी को झूठा डांडस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो मदद होगी इंसान की वो जरूर करेगा, मैं जरूर करूंगा जिसमें मैं सामर्थ हूं। लेकिन ये लाइन इस तरह चलती नहीं है। आपका प्योर टैलेंट होना चाहिए और ये लड़ाई आपकी और कैमरा की डायरेक्ट लड़ाई है, इसमें तीसरा मीडियम है ही नहीं। जाते थे क्या मैसेज देना चाहोगे जम्मू के लोगों को? मैसेज यही है कि यार अच्छा काम करो, अपनी चीजों, मेरे आजकल वीडियोस बन रहे हैं उनको देखो, अपनी चीजों को रिस्टोर करो, अपनी प्राचीन मंदिरों में जाओ, अच्छे काम करो, अच्छी चीजें देखोगे तो अच्छी चीजें सीखोगे। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, उनकी सेवा करो, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाओ, अच्छे अच्छे वीडियोस देखो और हर हर महादेव बोलते रहो, जय माता दी, अच्छे बने रहो, खूब मेहनत करो। मेहनत करने से हर चीज सार्थक होती है। मेरे हर यंगस्टर को यही एक संदेश है, चाहे वो फिल्म लाइन है, चाहे पढ़ाई है, किसी चीज में भी एक जंगालिया जंदरा ताई खुलता है, ये चंगी मेहनत कर गए, और जंगालिया जंदरा जरूर खुलता है ये तो उस चंगी मेहनत कर गए हो। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार खुद ही अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो खुद ही बोले। मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो है स्वतंत्र भारत _एक्टर SWATANTRABHARAT और इसी इंस्टाग्राम हैंडल, इसी सेम इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है, उसी आईडी पे मेरा सेम टाइप करके मेरा यूट्यूब चैनल भी खुलता है। यूट्यूब में भी हम अब अलर्ट हो रहे हैं काफी, क्योंकि हमारे जो वीडियोस बड़े छोटे बन पाते हैं, 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो बन पाता है, उसमें भी काफी कुछ आपको बताया जाता है। अगर हम यूट्यूब पे आप हमारे साथ आगे जुड़ेंगे तो वहां पे पूरा विस्तृत आपको दिखेगा, पूरा डिटेलिंग के साथ दिखेगा। आइए अपने बच्चों को भी दिखाइए, मेरे लिए मत जुड़िए, हमारी जगहों के लिए जुड़िए। जो सेवा मैं कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ आइए, जुड़िए, उस सेवाओं कीजिए और लेट्स सेव अवर हेरिटेजेस एंड एंशिएंट टेम्पल्स, उनकी हिस्ट्री सबको बताएं, सारी दुनिया को बताएं। बहुत धन्यवाद आपका स्वतंत्र जी। और मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे साथ जो स्वतंत्र भारत जी बैठे हैं, इनका जो सपना है
वो जरूर पूरा हो और जल्दी अपना नाम जो ऊंचाइयों पर लेकर आए। और इनका इंस्टाग्राम हैंडल जो है इन्होंने वो बताया है, वो भी जरूर देखें, और इनका यूट्यूब पेज भी है, वो भी जरूर देखें, ताकि आप भी अपने लाइन से थोड़ा, अगर आज के दौर पे अगर यूथ जो है वो ड्रग की ओर जा रहा है, तो वो भी कुछ वीडियोस देके अपने आप को जो है वो चेंज कर सकता है। तो आप देखते रहिए, आप जेके अपडेट न्यूज नरेंद्र शर्मा के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।